आपको सिलॉग्स में जो है वो काम आ सकता है, जिसमें एक है दोस्तों बोथ रिक्वायर्ड एंड नो रिलेशनशिप। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिलॉग्स में आते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि इसका कंक्लूजन क्या है, क्या दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए। तो एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स कैसे आप एमसीक्यूज के आंसर्स गेस करके या फिर तुक्का मार के भी जो है वो राइट ला सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके आप अपने क्वेश्चंस के राइट आंसर लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हो, एंड इससे आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो भी जो है वो बढ़ने वाला है। अब क्या ये ट्रिक्स है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जो है वो बता देता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा काम आपको जो है वो आएंगे। देखो एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में जो है वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहने वाली है। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे गेस करना या फिर तुक्का मारना भी जो है वो थोड़ा क्राइम जैसा होता है, बिकॉज वहाँ से आपके जो है वो राइट आंसर्स के मार्क्स जो है वो रिड्यूस होना शुरू होते हैं। बट एमबीए सीईटी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप रैंडमली भी तुक्का मारते हो तो भी आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे ही, कम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन दोगे या फिर मॉक टेस्ट देते हो तो हमेशा ट्राई करना कि 200 में से 200 क्वेश्चंस आपके जो है वो टिक होना चाहिए, एंड इसी अप्रोच से अपना पेपर जो है वो सॉल्व किया करो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर एक्चुअल एग्जामिनेशन हो। बिकॉज अगर आपने सपोज 40 क्वेश्चन भी जो है वो गैस करके मारे, बिकॉज 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है एवरेज बच्चों के लिए, तो 30-40 क्वेश्चन तो गैस होने ही वाले हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ना मत, गैस करके आना, उसमें से आपको ये 10-15 क्वेश्चंस आराम से जो है वो राइट होने के चांसेस जो है वो रहेंगे, तो उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और उनको कैसे राइट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट ये जो है वो ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो टिक होके जो है वो आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टाइम वाला। तो देखो 150 मिनट का टाइम है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 45 से भी कम सेकंड्स का टाइम आपको, मतलब इसके आसपास टाइम आपको जो है वो मिलेगा। अब देखो कोई भी हो, कितनी भी पढ़ाई हो, सभी क्वेश्चंस में 45 सेकंड्स के अंदर आंसर लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसमें भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आ सकते हैं, तो बहुत टाइम आपका जो है वो वेस्ट होगा। तो हमेशा जब भी आप पेपर देने जाओगे तो एक स्ट्रैटेजी बना के जो है वो जाना, या फिर मॉक टेस्ट भी देते हो तो स्ट्रैटेजी बना के देना कि लॉजिकल सॉल्व करना है, कौन सॉल्व करना है, एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व करना है, कब कौन सा सॉल्व करना है, किसको कितना टाइम देना है। ये जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन को जो है वो क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी का वीडियो जल्दी मैं बनाऊंगा, एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आएगा, उससे आपकी ज़रूर जो हेल्प है वो होगी। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन कम हुई है तो कैसी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, प्रिपरेशन बढ़िया हुई है तो कैसे रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के कुछ दिन पहले वो वीडियो आएगा, वो देख के ज़रूर जो है वो जाना, तो और फायदा आपको जो है वो हो सकता है। अब बढ़ते दोस्तों हमारी ट्रिक्स के और, तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मेक अ फॉर्मूला बुक या फिर शॉर्टकट बुक, जिसका आप जो है वो डेली रिवीजन करोगे। बिकॉज एमबीए सीईटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर ट्रिक लगाओगे तो डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो आ सकता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि इसमें इस फिगर में कितने स्क्वायर्स है, ठीक है। तो जो एवरेज बच्चा रहेगा वो गिनेगा कि एक एक कितने स्क्वायर है, पहले ये 4 गिनेगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएंगे, फिर ये बड़ा वाला गिनेगा, फिर ये वाला बड़ा गिनेगा, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी टाइम यहाँ पे 1 या 2 मिनट जो है वो नॉर्मल बच्चे जो है वो लगाते हैं। बट जिन्होंने हमारा शॉर्टकट वर्कशॉप वगैरह देखा हो गया या फिर मैंने लाइव सेशंस भी डाले हैं उसमें शॉर्टकट्स आपको पता चले होंगे, तो 10 सेकंड का दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड में आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो शॉर्टकट्स वगैरह जो है वो याद रखना है, एंड शॉर्टकट्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है वो मिल जाएंगे, तो उसका जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। जो भी पता है वो एक बार लिख के रख दो एंड डेली उसका जो है वो रिवीजन करो, हमेशा आपको जो है वो हेल्प होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे आप गेस करके भी जो है वो आंसर्स को जो है वो राइट ला सकते हो। तो सबसे पहली एंड सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, एंड इसका मैं खुद जो है वो यूज़ करता हूँ, एंड इसका यूज़ करके आपको 100% जो फ़ायदा है वो होगा। अब देखो एमबीए सीईटी में जो है वो एक क्वेश्चन के जो है वो 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे एमसीए सीईटी या फिर बाकी सीईटीज होती है तो वहाँ पे हर क्वेश्चन के जो है वो 4 ही ऑप्शन होता है, तो और इजी हो जाता है उनके लिए। एमबीए सीईटी में और टफ करने के लिए 4 नहीं 5 ऑप्शंस जो है वो देते हैं। तो इन 5 ऑप्शंस में से दोस्तों हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि 1 या 2 ऑप्शंस तो हमेशा ऐसे रहते हैं जो कि डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि यार ये तो बिल्कुल भी जो आंसर्स है वो नहीं रहेंगे। तो उस कंडीशन में दोस्तों उन क्वेश्चंस के आंसर को जो है वो पहले से ही जो है वो एलिमिनेट कर दो, एंड बचे हुए जो ऑप्शंस है
उनमें से जो आंसर है वो टिक करो, तो इससे आपकी राइट आंसर लाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% मतलब बढ़ जाएगी। जैसे पहली थी प्रोबेबिलिटी उससे जो है वो बेटर हो जाएगी, एंड इसमें फिर आप अगर गेस करोगे तो आपके राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। पहले आप 5 में गेस करने वाले थे, अभी आप 3 या फिर 2 में गेस करोगे तो और राइट आंसर्स आपके जो है वो आ सकता है। एंड जब भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बस आंसर दिख रहे हैं वहाँ पे, कुछ वैल्यूज़ दिख रही है, तो ये मेथड का यूज़ करोगे तो हमेशा आपको जो है वो बेटर रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रैंडम गेसिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, सबका बी कर देते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, ज़्यादा आंसर्स आपके जो है वो राइट नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑप्शन है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वही है, अगर आप 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा डालते हो, एलिमिनेट करते हो एंड फिर टिक करते हो तो बेटर आपको रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। तो इसका हमेशा जो है वो यूज़ करना जहाँ पे भी आपको आंसर में कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये भी आपको जो है वो काफ़ी काम आएगा जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट होता ही है कि जब भी आप ऑप्शंस में देखोगे, सपोज अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन 4 है 150 एंड ऑप्शन 5 है 40। अगर आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो यूज़ करना, ठीक है, नहीं तो सॉल्व कर रहे हो एंड आंसर जो है वो 150 आ रहा है तब भी टिक नहीं कर रहे हो तो ऐसा मत करना, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है एंड आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि यार एक ऑप्शन जो है वो एकदम ही एक्सट्रीम लेवल पे एंड बाकी सारे ऑप्शन जो है वो बहुत ही सिमिलर है, तो उस कंडीशन में दोस्तों उस एक्सट्रीम वाले ऑप्शन को जो है वो एलिमिनेट कर देना एंड बचे हुए 4 ऑप्शन में से जो है वो गेस करना। तो यहाँ पे भी आपके राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज़ में जो आंसर है वो रहने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। बट ये हमेशा तब देखना जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, नहीं तो पहले ही देखने लग गए, ऐसा मत करना, ठीक है। पहले देखना, अगर नहीं आ रहा है तो फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना एंड देन क्वेश्चन को टिक करना। आपके राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो सच में जो है वो बढ़ जाएंगे एंड और बेटर मार्क्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। देन थर्ड ट्रिक है दोस्तों सिमिलर वैल्यूज़। ये हमेशा जो है वो पेपर में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जैसे सपोज 5 ऑप्शन है जिसमें 20 है, -30 है, 30 है, 50 है एंड 60 है। तो यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि इनमें से 2 ऑप्शन में आपके आंसर्स जो है वो रहने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे भी सपोज अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो बचे हुए 3 ऑप्शंस को आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो एंड इन 2 ऑप्शन में से अगर आप रैंडम गेस करते हो तो राइट होने के चांसेस आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। कभी कभी अरेंजमेंट वाले भी जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग जो है वो वर्ड्स ए बी कहाँ पे कॉमन है एंड आखिरी के 2 लेटर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो उन आखिरी के 2 ऑप्शन में ही जो है वो आपको आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे ऑप्शंस भी आप जो है वो ढूंढ सकते हो एंड इससे भी आपके आंसर्स जो है वो राइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट ट्रिक देखने से पहले स्टूडेंट्स एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे पास जिसका यूज़ करके आप अपना स्कोर जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपका भी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत ही हुआ है एंड आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो देन दोस्तों आप एनरोल कर सकते हो हमारे MBA CET 2026 के 3 डेज़ इंटेंसिव रिवीजन सेशन में, जो कि हर साल हम जो है वो रखते हैं एंड हर साल इसको जो है वो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आता है। इसमें दोस्तों डेली 6 आवर के आपके जो लाइव सेशंस है वो होंगे, जिसमें MBA CET के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में जो है वो आपको बताया जाएगा। काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको जो है वो सिखाए जाएंगे, साथ ही में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, कैसे आप कम टाइम में आंसर्स को जो है वो टिक कर सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो सिखाया जाएगा। 6 आवर्स में आपको एक जो ब्रेक वगैरह वो भी मिलेगा, बट प्रॉपरली आपका स्टडी यहाँ पे जो है वो होगा। अगर बहुत ही कम पढ़ाई हुई है एंड प्रॉपरली रिविजन वगैरह नहीं कर पा रहे हो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है। इसमें दोस्तों ऐसे भी टॉपिक्स जो आपने पढ़े नहीं होंगे वो भी आपको जो है वो मिल जाएंगे, जिनका प्रिपरेशन करके बहुत ही कम टाइम में जो है वो प्रैक्टिस करके बढ़िया स्कोर जो है वो एग्जाम में कर पाओगे। बिकॉज टीचिंग मेथड यहाँ पे आपको जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे को टीचिंग मेथड नितिन सर का इतना सही लगता है कि आप देख सकते हो यूट्यूब लाइव में भी काफ़ी सारे सेशंस हैं, आप एक भी देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर आपको स्कोर इंक्रीज करना है तो 3 दिन का ये जो सेशन है वो रहेगा। 2 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होगा, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल एंड 4 अप्रैल में दोस्तों ये 3 सेशंस जो है वो कंडक्ट रहेंगे, लाइव होगा। आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो वो भी आप जो है वो पूछ पाओगे। साथ ही में उनके साथ मैंने खुद उनको रिक्वेस्ट किया कि 3 मॉक टेस्ट भी जो है वो ऐड करो, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस भी कर पाओ, जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप वहाँ पे जो यूज़ है वो कर पाओगे। तो अगर आपको भी बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आपका एग्जामिनेशन 7-8 तारीख को होगा तो आराम से रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी जो है वो देख पाओगे। प्राइस भी जो है वो बहुत ही कम है, बस 299 रुपीज़ है। 3 दिन में आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 6 आवर्स के लाइव सेशंस मिलेंगे जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर आपको स्कोर इंक्रीज करना है तो इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो कि है दोस्तों हमारी ट्रिक नंबर 4। अब MBA CET में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव जो है वो देखने को मिलता है।
तो सपोज अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है एंड ऑप्शन में अगर आपको ऑल ऑफ द अबव देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक करते हो तो आपके राइट आंसर आने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। वही अगर नन ऑफ द अबव पे अगर आप एलिमिनेट करते हो तो ज़्यादा बेटर जो है वो रहेगा। तो ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव रहा तो उसे टिक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रखना, एंड नन ऑफ द अबव अगर आपको देखने को मिलता है तो उसको आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज इसके राइट रहने के चांसेस जो है वो थोड़े कम रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, कुछ ही क्वेश्चंस में आता है। तो जब आपके आंसर्स नहीं निकल रहे तो इसके बारे में भी आप एक बार जो है वो सोच सकते हो, इससे भी आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। ट्रिक नंबर 5 है दोस्तों, ये जो है वो आपको सिलॉग्स में जो है वो काम आ सकता है, जिसमें एक है दोस्तों बोथ रिक्वायर्ड एंड नो रिलेशनशिप। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिलॉग्स में आते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि इसका कंक्लूजन क्या है, क्या दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए इस कंक्लूजन पे आने के लिए। तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोथ रिक्वायर्ड पे आप जो है वो टिक कर सकते हो, इसके राइट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है, एंड नो रिलेशनशिप वाला जो है वो राइट रहने के चांसेस जो है वो थोड़े कम होते हैं। ये तभी अप्लाई करना जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे मुझे टिक करना है, एंड अगर वहाँ पे आपको ये दिख रहा है तो इसके ऊपर आप जो है वो टिक कर सकते हो। थोड़ी प्रोबेबिलिटी इससे आपके राइट आंसर आने की जो है वो बढ़ सकती है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड ये आपको अक्सर पेपर में जो है वो देखने को मिलेंगे, पहले जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करना एंड देन इसका जो है वो यूज़ करना, ठीक है। देन है दोस्तों ट्रिक नंबर 6 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इन मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आप इन सभी चीज़ों का मॉक टेस्ट में यूज़ नहीं करके देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये जो है वो दिखने में ईजी लगता है, बट एक्चुअल जब आप सॉल्व करोगे, जब आपके ऊपर प्रेशर रहेगा 45 सेकंड्स का, बीच में ही आपका जो पीसी है वो बंद हो जाएगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो एग्ज़ाम के टाइम जो है वो होने वाली है। तो उस टाइम में दोस्तों आपको जो है वो ये चीज़ बचा सकती है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में करोगे इन सभी चीज़ों की, उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपके राइट आंसर्स आने की बढ़ सकती है, भले ही आपको उस चीज़ के बारे में पता हो या फिर नहीं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करना, भले ही अगर आप बहुत मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, कुछ ही मॉक टेस्ट दो, बट इसकी प्रैक्टिस जो है वो जेन्युइनली करना एंड देखना कि कितने राइट आंसर्स आप जो है वो ला पा रहे हो। इसलिए उस रिवीजन वर्कशॉप में 3 मॉक टेस्ट भी हमने जो है वो रखी है, ताकि आप अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओ। एंड जेन्युइनली गाइज मैं बोल रहा हूँ कि अगर सच में आप MBA CET में बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो आप इस रिवीजन वर्कशॉप में जो है वो ज़रूर एनरोल करना, ठीक है। एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आपको 6 घंटे से ज़्यादा भी जो है वो पढ़ाया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन आप पूछते हो। जो भी आप पूछोगे सभी के आंसर्स आपको जो है वो मिलेंगे, एंड जब एक दिन का पहला सेशन आप जो है वो कंप्लीट करोगे ना, तो सच में आप खुश होंगे कि हाँ यार कुछ तो बढ़िया सीखा है, एंड अभी मैं कोई इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आया तो ईजिली मैं जो है वो सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एनरोल आप कर सकते हो, इससे ज़रूर आपको जो है वो फ़ायदा होगा। बाकी और कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।